Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes and I, Survi Gupta, welcome you all in our Mission CUET 2024 series where we are aiming to get that 100 percentile in economics if you have economics as a domain subject and you are preparing for CUET. Part 24 है guys, यानी 24th वीडियो पे मैं आ चुकी हूँ. आई होप आपने अभी पिछली वीडियोस में से कोई तो देखी है. आई होप सारी देखी है, लेकिन अगर कोई मिस हो गई है तो मिशन CUET 2024 के नाम से ही हमारी एक प्लेलिस्ट है जहां पे आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे. एंड इस वीक का थीम चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये टॉपिक्स हैं जिन पे आज के क्वेश्चंस हैं. लेकिन गाइस, बिफोर मूविंग अहेड इन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ना रेड बटन दिख रहा होगा आपको, उस पे लिखा है सब्सक्राइब. उसको पता है क्या करना होता है? क्लिक करना होता है, तो आ जाता है सब्सक्राइब्ड. अब ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि मेरे चैनल पे 70% ऑफ द ऑडियंस हु आर व्यूइंग माय कंटेंट आर नॉट सब्सक्राइब्ड. एंड गाइस, क्या कितना टाइम लगता है? बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्लिक करना है. लेकिन आपको नहीं पता आपके लिए जो इतना सिंपल है, एक क्लिक, वो मेरे लिए कितना मैटर करता है. तो प्लीज, मैं इतना सारा एफर्ट दे रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा सा दे दो एंड सब्सक्राइब कर दो. एंड देन विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ एवरीबॉडी. एंड आपको वीडियो में आप देख सकते हैं, इफ यू वांट टू नो मी एवरीवन, यू कैन गेट टू नो मी बाय रीडिंग दिस, पॉजिंग. और ज्यादा जानना है कमेंट सेक्शन कर, कमेंट में जस्ट पूछ लो मुझसे एंड आपको मैं ऐसे ही बता दूंगी सब, ठीक है? कमेंट में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए. देन 2023 में अपेयर हुई थी मैं इस एग्जाम के लिए. यू कैन सी दिस इज माय नेम एंड ये द ग्रीटिंग्स फ्रॉम एनटीए CUET 2023 एंड इकोनॉमिक्स मेरा डोमेन सब्जेक्ट. एंड यू कैन सी 100 परसेंटाइल, व्हिच मींस अगर मैं 100 परसेंटाइल एज अ टीचर ला सकती हूँ, तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपका भी 100 परसेंटाइल लेके ही आऊंगी एट एनी कॉस्ट. ओके, सो दिस इज आवर एम गाइस. एंड एजेंडा पॉज कर लो, पढ़ लो. देन सिलेबस मैंने अभी सिर्फ यूनिट 7 का रखा है, क्योंकि गाइस यूनिट 7 ही हमारा इस वीक का थीम है, तो हम वही कर रहे हैं, इसलिए मैंने वही रखा है. एंड आपको ये मिलेगा कहाँ से? आपको मिलेगा CUET.samarth.ac.in से. एंड बेस्ट सोर्स आपका होता है NCERT. चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Indian company buys a French automobile factory. It enters in dash account as dash item. So ऑटोमोबाइल फैक्ट्री खरीद ली है, ठीक है? असेट है, असेट खरीदी है पर पैसे गए हैं, ठीक है? पेमेंट जाना मतलब डेबिट, ठीक है? कुछ भी जाता है डेबिट है, पैसे आए तो नहीं है, पैसे तो दिए होंगे, तो डेबिट है. अब डेबिट वाले ऑप्शन है तो ये हटा दो पहले दोनों. एंड क्योंकि असेट है तो कैपिटल अकाउंट से लिंक है, तो ये भी हटा दो. क्या आ गया? ऑप्शन 3, कैपिटल एंड डेबिट. यू कैन सी ऐसे ये क्योंकि कार कंपनी का भी एग्जाम्पल था, कैपिटल अकाउंट में एज अ डेबिट आइटम, ठीक है? देन यू कैन सी इसी तरह से चाइनीज कस्टमर, share of Indian, so you can just read the examples. Then arrange the following sequence based question guys. ये भी इंटरेस्टिंग होता है. तो सबसे पहले ये देखो, एक्सचेंज रेट $1 is equal to 60 rupees, ठीक है? तो ड्यू टू सम रीजन $1 became equal to 55. $1 60 रुपीज था, ड्यू टू सम रीजन $1 became 55, यानी रुपी अप्रिशिएट हो गया. दिस चेंज इज नोन एज अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी. चलो पहले दे B, फिर D, फिर A. एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज, ठीक है? क्योंकि पहले कुछ बेच रहे थे, उसके बदले 60 रुपए मिल रहे थे, अब 55 ही मिल रहा है, तो करेक्ट है. तो आपका जो सॉरी C, ठीक है? तो ये देख लेते हैं, BDAC करेक्ट सीक्वेंस जा रहा है. कहां पर है ये? BDAC करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है? सो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में एक डेप्रिसिएशन का सेम क्वेश्चन देखा था और अप्रिसिएशन का. दैट मींस इस टाइप के क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? Then you can see current account of BOP records international transaction of. तो current account क्या क्या करता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है? एंड ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट. ई छोड़ दो, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होती है. सो A, B and E, A, B and E, ऑप्शन नंबर D. NCERT में देख लो, ये लिखा भी है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स व्हाट, आपका जो भी ट्रांसफर पेमेंट होता है, ये रहा ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है? एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है? दिस इज द करेक्ट आंसर एवरीवन. देन फाइनल क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ $1 has changed from 75 to 70. Again this is appreciation of rupee. So Indian rupee has appreciated, ठीक है? Although export will decrease, import will increase and $dollar has depreciated. बाकी ऑप्शन में क्या गलती है वो भी बता दिया, ठीक है एवरीवन? So with this we are done with the 4 questions of the day and you can see again appreciation क्या होता है. And I really hope you're liking the videos everyone. And
एंड तक आ गए हो ना तो प्लीज एक हार्ट छोड़ के जाना, ताकि मुझे पता है आप एंड तक आए हो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। एंड अच्छा लग रहा है वीडियोस तो कमेंट में बोला करो। आई मीन आई रिप्लाई, यू नो। So I'll see you tomorrow, everyone, and take care and all the best. Keep preparing, and I'll see you tomorrow.